हेलो स्टूडेंट, सॉलिड क्लासेज में आपका स्वागत है। 10th क्लास की साइंस हिंदी मीडियम में आज का हमारा टॉपिक है विद्युत। सबसे पहले आवेश। आवेश बच्चों दो प्रकार का है, एक तो धनात्मक और एक ऋणात्मक। बच्चों जब भी हम कोई दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, एक वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग करती है जिस पर धनात्मक आवेश होगा और एक वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है जिस पर ऋणात्मक आवेश होता है। अब हम ये समझ पाते हैं कि इलेक्ट्रॉन का एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जाना ही आवेश है। तो हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि आवेश का प्रवाह, जो आवेश की जो गति है वो इलेक्ट्रॉन की गति के कारण ही होती है। अब हम ये जानेंगे कि आवेश की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलाम, जिसको हम सी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब हम देखेंगे कि एक कूलाम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक कूलाम के अंदर 6 गुणा 10 की शक्ति 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणा 10 की शक्ति -19 कूलाम आवेश होता है। विद्युत धारा। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। बच्चों मान लेते हैं कि एक हमारे पास चालक है ए बी और उसमें विद्युत आवेश की जो प्रवाह की दर होगी उस दर को ही हम उस चालक की विद्युत धारा कहते हैं। जो आवेश की दर है किसी चालक में, उस दर को ही उस चालक की विद्युत धारा कहते हैं। इसे हम I बराबर Q बटा T के द्वारा दिखाते हैं। यहाँ पर I विद्युत धारा, Q आवेश और T समय होता है। विद्युत धारा की SI यूनिट एम्पियर होती है, जिसे हम A के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब हम 1 एम्पियर की परिभाषा को देखेंगे। किसी चालक में से प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश बहता है तो चालक में बहने वाली धारा को 1 एम्पियर कहते हैं। बच्चों मान लिया जाए हमारे पास एक चालक है ए बी। यदि इसमें 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश यदि बह रहा है तो इस ए बी चालक की जो धारा होगी वो 1 एम्पियर होगी। इसको सूत्र के रूप में 1 एम्पियर बराबर है 1 कूलाम बटा में 1 सेकंड। नेक्स्ट, विद्युत धारा को एमीटर से मापा जाता है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो एमीटर है उसको परिपथ में किस प्रकार हम जोड़ेंगे। तो बच्चों एमीटर को परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम का अर्थ ये हुआ कि एक यंत्र के बाद जब दूसरा यंत्र और दूसरे के बाद फिर नेक्स्ट जो यंत्र है उसको हम जोड़ते हैं तो उसको हम श्रेणी क्रम कहते हैं। जो एमीटर है उसको वृत्त में ए के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसके एक साइड प्लस और दूसरी साइड माइनस दिखाते हैं। विद्युत धारा की दिशा दो प्रकार से हम बता सकते हैं। फर्स्ट, विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होती है। बच्चों हमेशा याद रखना कि जो इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होगी उसके जो विपरीत जो दिशा होगी वो विद्युत धारा की दिशा होगी। जैसे चित्र में दिखाया गया है, मान लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन की जो दिशा है वो ए से बी है तो विद्युत धारा की दिशा बी से ए होगी। सेकंड, विद्युत धारा की दिशा हम धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर बहती है, प्लस से माइनस की ओर बहती है। बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विभवांतर। विभवांतर को कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। जो विभवांतर है वो एक तरह से कार्य ही है, लेकिन कब है? जब एक इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। इसका अर्थ यह हुआ बच्चों कि हमारे पास दो बिंदु है ए और बी। एक इकाई आवेश को ए बिंदु से दूसरे बी बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा उस कार्य को ही
इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है जिसे हम V के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब हम देखेंगे कि 1 वोल्ट की परिभाषा। यदि 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाए तो उन दोनों बिंदुओं के बीच 1 वोल्ट कहा जाता है। बच्चों देखो कि हमारे पास दो बिंदु हैं A और B। यदि 1 कूलाम आवेश को इस A बिंदु से B बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़े तो दोनों बिंदुओं के बीच 1 वोल्ट होगा। क्लियर है बच्चों? जो विभवांतर है उसको वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। वोल्ट मीटर को हम सर्कल के अंदर V का निशान देते हैं और उसके एक साइड में प्लस और एक साइड में माइनस लगाते हैं। बच्चों हमें ये याद रखना है कि जो वोल्ट था उसको भी हम V के द्वारा दिखाते हैं और वोल्ट मीटर को भी हम V के द्वारा दिखाते हैं, परंतु अंतर ये है कि जो वोल्ट मीटर है उसको हम सर्कल में बंद करते हैं, उसके एक सिरे पर प्लस और दूसरे सिरे पर माइनस लगाते हैं, जबकि वोल्ट को अकेला V ही लिखा जाता है। बच्चों वोल्ट मीटर को प्रतिरोध के पासरों क्रम में जोड़ा जाता है। जो प्रतिरोध है परिपथ के अंदर उसके वोल्ट मीटर हमेशा पासरों क्रम में यानी कि पैरेलल में जोड़ा जाता है। विद्युत अवयव, कुछ विद्युत यंत्र हैं उनके संकेत हैं किस प्रकार से। फर्स्ट है अमीटर, सर्कल के अंदर A का चिन्ह देते हैं और एक साइड में प्लस और दूसरी साइड में माइनस लगाते हैं। वोल्ट मीटर के लिए सर्कल के अंदर V और एक साइड में प्लस और दूसरी साइड में माइनस। सेल के लिए हम एक बड़ी लाइन, खड़ी बड़ी लाइन लगाते हैं, एक छोटी, जो छोटी है उसको माइनस और बड़ी है उसको हम प्लस यदि हम दिखाते हैं तो सेल का चिन्ह बन जाता है। यदि ज्यादा सेलों को जोड़ते हैं तो बैटरी कहते हैं। इसमें हम बड़ा निशान जो प्लस का है, जो छोटा माइनस का, बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा और फिर छोटा, छोटे के लिए माइनस और बड़े निशान के लिए प्लस होता है। ब्रैकेट के द्वारा हम कुंजी दिखाते हैं। यदि हम इसके अंदर डॉट लगाते हैं तो ये बंद कुंजी है, यदि डॉट नहीं लगाते हैं तो ये खुली कुंजी है। बल्ब के लिए संकेत कुछ इस प्रकार का होता है। बच्चों अब हम देखते हैं ओहम नियम। ओहम नियम के अनुसार किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर और उसमें बहने वाली विद्युत धारा का अनुपात सदा स्थिर रहता है यदि चालक की कोई भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में परिवर्तन न हो। देखो बच्चों, यदि हमारे पास एक चालक है AB और उसके दोनों सिरों के बीच विभवांतर V है, उसमें बहने वाली विद्युत धारा I है, दोनों का अनुपात हमेशा स्थिर रहता है, इसी को हम ओहम नियम कहते हैं। परंतु इस चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो जैसे कि ताप आदि। स्थिरांक बराबर है विभवांतर बटा में विद्युत धारा। विभवांतर को V के द्वारा और विद्युत धारा को I के द्वारा, स्थिरांक को R के द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं। R बराबर है V बटा I। जो स्थिरांक R है को हम विद्युत का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का SI मात्रक ओहम होता है। इसको सिंबल भी हमें अच्छे से याद रखना है बच्चों। 1 ओम की परिभाषा, विद्युत चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है यदि उसके सिरों के बीच 1 वोल्ट हो और विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर हो। बच्चों देखो, यदि हमारे पास एक चालक है AB और उनके दोनों सिरों के बीच में विभवांतर 1 वोल्ट हो और विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर हो तो इस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। अब हम देखते हैं कि ओहम नियम का डायग्राम कैसे बनता है, यानी कि चित्र कैसे बनता है। हम एक प्रतिरोध लेते हैं XY
उसके पार्श्व क्रम में हम वोल्टमीटर जोड़ते हैं। एक्स का एक सिरा हम अमीटर के एक सिरे से जोड़ेंगे और अमीटर का दूसरा सिरा बैटरी से जोड़ेंगे। बैटरी का दूसरा सिरा धारा नियंत्रक से, और धारा नियंत्रक को हम कुंजी के एक सिरे से जोड़ते हैं और कुंजी का दूसरा सिरा हम प्रतिरोध के वाई सिरे से हम जोड़ते हैं। ये चित्र आप लोगों को अच्छे से बनाना आना चाहिए बच्चों। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? फर्स्ट, जो चालक का जो प्रतिरोध है चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। किस प्रकार से करता है? चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि हम प्रतिरोध को R और लंबाई को L दिखाएं तो R अनुक्रमानुपाती है L। इसका अर्थ ये हुआ बच्चों कि जैसे जैसे हम चालक की लंबाई को बढ़ाएंगे वैसे वैसे चालक का जो प्रतिरोध है वो भी बढ़ेगा। यदि हम चालक की लंबाई को कम करेंगे तो चालक का जो प्रतिरोध है वो भी कम होगा। इसे हम समीकरण 1 के द्वारा दिखाते हैं। सेकंड, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। जो चालक का जो प्रतिरोध है वो चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। बच्चों, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मतलब है तार की मोटाई। किस प्रकार? चालक का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बच्चों, इसका अर्थ ये हुआ कि R यानी कि प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती है 1/A और A का मतलब है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का अर्थ होता है तार की मोटाई। यदि हम अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी कि मोटाई को कम कर देंगे तो R का मान ज्यादा होगा, और यदि A का मान यानी कि मोटाई को ज्यादा कर देंगे तो R का मान कम होगा। थर्ड, पदार्थ की प्रकृति पर। जो चालक का प्रतिरोध है वो चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है।